Hello everyone, welcome to CMI's Digital Classrooms. Today we are going to learn about the pictorial representation of data, which is we have chapter number 17 of your class. We have already learned something about basic introduction about in class 3 also about the topic pictorial representation of data, which is in the name of pictographs. Pictographs का मतलब ये होता है कि whenever we used to represent the data in the form of picture, पिक्चर के फॉर्म में जब कोई डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ्स, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वी विल डू। ओके, सो सम डेटा विल बी गिवन एंड दैट डेटा वी विल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ओके, उसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफ्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ क्लॉथ्स सोल्ड इन ए क्लॉथ स्टोर, एक कपड़ा का दुकान है जहाँ पे जो कपड़ा सेल हुआ है पर मंथ उसका एक डेटा दिया हुआ है, या तो उसका एक वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं पर मंथ या तो पर डे जो सेलिंग होता है उसका दिया हुआ है, और उसके हिसाब से आपको वो जो डेटा है उसका एक पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना है। मान लेते हैं ईयर वाइज दिया हुआ है, या तो मंथ वाइज दिया हुआ है, या तो डे वाइज दिया हुआ है, व्हाटएवर द डेटा इज गिवन। तो यहाँ पे मान लो डे वाइज हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे डेज है, और यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ये दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ क्लॉथ्स सोल्ड। तो यहाँ पे डे वाइज मान लेते हैं हम लोग एक डेटा प्रिपेयर करते हैं। मान लो मंडे को जो डेटा है हम लोग का जो क्लॉथ्स सोल्ड हुआ है वो मान लेते हैं 60 हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को मान लेते हैं 40 हुआ है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को मान लेते हैं वेडनेसडे को 30 हुआ, ठीक है, 30 हुआ। देन थर्सडे को मान लेते हैं 50 हुआ है। देन फ्राइडे को मान लेते हैं, सैटरडे को भी मान लेते हैं, तो मान लो संडे को ऑफ रहता है, बंद रहता है दुकान, मान लो। तो फ्राइडे का थर्सडे को 50 हो गया, फ्राइडे को मान लेते हैं अगेन 40 हुआ है, और सैटरडे को मान लेते हैं कि 70 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो डेटा है इसको आपको पिक्टोग्राफ्स में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है एक फिक्स्ड वैल्यू लेंगे कि कितना को कितना से रिप्रेजेंट करना है। मतलब मान लेते हैं कि अगर हम एक इस तरह से क्लॉथ बनाते हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं इस तरह से हम लोग एक क्लॉथ का डिजाइनिंग बनाते हैं, ठीक है, एक इस तरह से मान लेते हैं कि क्लॉथ का कुछ एक डिजाइनिंग बनाते हैं हम, और एक फिगर से कितना रिप्रेजेंट करते हैं ये बहुत मैटर करता है, और इसी पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक फिगर से हम लोग कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा टेंस में है तो 10 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई 5 में रहता वंस प्लेस में तो 5 से रिप्रेजेंट करते। तो यहाँ पे एक क्लॉथ्स का फिगर का मतलब 10 क्लॉथ्स हम लोग जो है दिखाएंगे, और उसके हिसाब से एक जो है पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक तरफ डेज लिखेंगे, और इधर जो रहेगा हमारा क्लॉथ्स सोल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इधर डेज होगा, इधर डेज रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे। सो दैट इज हाउ यू विल डू। हम बता दे रहे कैसे करना है, और यहाँ पे जो होगा इस तरह से हम लोग बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जो कितना क्लॉथ सोल्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे को कितना है 60 है, इसका मतलब 60 है मतलब 1 का 10 है, 1 फिगर ड्रॉ करेंगे तो 10 रिप्रेजेंट करेगा, तो कितना फिगर ड्रॉ करना होगा
66 ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 60 ड्रॉ करने जाएंगे तो बहुत स्पेस लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 6 इस तरह से क्लॉक्स जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से 6 जो है क्लॉक्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। 1 then 2 then 3 4 5 then 6. So this is our 6 clocks you can draw. And then Tuesday 4, then Wednesday 3, then Thursday 5, Friday 4 and Saturday 7 clocks you have to draw this like this. Okay, इस तरह से. So this is how you can represent any data in the form of picture. या तो कभी कभी जस्ट ऑपोजिट भी रहता है, पिक्चर में दिया हुआ रहता है, आपको इस तरह से आंसरिंग करना है कि मंडे को कितना सोल्ड हुआ है, ट्यूसडे को कितना सोल्ड हुआ है, वेडनेसडे को कितना हुआ है, देन थर्सडे को कितना हुआ है। इस तरह से आपको जो है उसका आंसर करना है। या तो इस तरह से पूछेगा कि कौन सा डे है जिस दिन ज्यादा सोल्ड हुआ है, या कौन सा डे है जिस दिन कम सेल हुआ है, या तो कौन सा कौन सा 2 दिन है जिस दिन सेम सेल हुआ है, तो फ्राइडे और ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दिन है, हो सकता है जिस दिन कोई भी सेल नहीं हो ना, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई भी सेल नहीं हो, डेटा में हो सकता है दिया हुआ है कोई दिन 0 हो। ठीक है, तो दैट इज हाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यू कैन आंसर इन केस ऑफ इफ इट इज गिवन इन फिगर। तो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी either it will give in figure, you have to write in answer, write the answers only, or either data will be given, you have to prepare the pictographs of it. Now let's see another type of question, which is I told that the data will, I mean that pictographs will be given and according to that you have to answer. तो यहाँ पे first question it is given that the number of students absent in a class of a week it is given. एक week में जो number of students absent है per days एक particular class में वो स्माइली के साथ दिखाया गया है। एक स्माइली मतलब एक स्टूडेंट, एक स्माइली का मतलब एक स्टूडेंट एब्सेंट है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 30 है। मान लो हमारे क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट है और जिसमें से एक स्माइली का मतलब एक एब्सेंट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंट दिखाया गया है ऑफ ए पर्टिकुलर डे। तो उस हिसाब से अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट, कौन सा दिन में जब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला बात है, कभी एब्सेंट भी पूछा जाता है, कभी प्रेजेंट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा डे में सबसे ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट हुआ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये 2 दिन है जिसमें सबसे ज्यादा स्माइली है और सबसे ज्यादा एब्सेंट हुआ है। तो इसका मतलब थर्सडे और सैटरडे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्सडे एंड सैटरडे इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। ओके, अब अगर इसका जस्ट ऑपोजिट पूछता है कि ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, देन तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट कौन सा दिन में है वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सा दिन है जिस दिन सबसे कम एब्सेंट हुआ है। मतलब जिस दिन अगर एब्सेंट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा स्टूडेंट आया है, उस दिन सबसे ज्यादा अटेंडेंस है। ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्यूसडे को कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है, मतलब टोटल जो है 30 का 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो ट्यूसडे हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे काउंट में नहीं होगा, यहाँ पे डे में होगा। तो 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो नंबर में पूछा जा सकता है कितना, और एक तो पूछा जाता है कौन सा डे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये पूछ रहा है कौन सा डे ऐसा डे है जिस दिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट है। यहाँ पे जैसे पूछा था कौन सा ऐसा डे था सबसे ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट था, तो हम लोग ने थर्सडे और सैटरडे लिखा था। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंट का केस में हमारा हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, अब मान लो लेते हैं पूछ रहा है कि कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन सबसे कम स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ है इसी दिन और सबसे कम स्टूडेंट भी एब्सेंट हुआ है इसी दिन।
ट्यूसडे को ही, ठीक है। अब अगर हम पूछते हैं कि मंडे को कितना स्टूडेंट एब्सेंट है, कितना स्टूडेंट एब्सेंट है, तो हो जाएगा आंसर 3। अगर पूछते हैं कि मंडे को कितना स्टूडेंट प्रेजेंट है, तब आउट ऑफ 30 अगर 3 एब्सेंट है तो कितना प्रेजेंट हो जाएगा, 27, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब 27 स्टूडेंट प्रेजेंट है मंडे को। और अगर एब्सेंट पूछता है तो 3, अगर प्रेजेंट पूछता है तो 27। तो उसी तरह से कोई भी डेट का प्रेजेंट या एब्सेंट पूछता है तो आप इस हिसाब से आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि होल वीक मिला के कितना टोटल एब्सेंट हुआ है, तो आपको सारा चेक करना है कितना है, ठीक है। और उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा दिन है जो जिस दिन दोनों मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट है वो सेम है या नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट सेम है, तो भी हमारा यहाँ पर थर्सडे और सैटरडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी एब्सेंट नहीं है, या कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन 4 स्टूडेंट एब्सेंट है या 36 स्टूडेंट प्रेजेंट है, आई मीन 26 स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एनी वे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ पिक्टोग्राफ। इस तरह से पिक्टोग्राफ दिया हुआ रहता है, या इसका वैल्यू वेरी कर सकता है, टोटल का वैल्यू वेरी कर सकता है, टोटल 30 की जगह पे 25 हो सकता है, टोटल उसके बाद रिप्रेजेंटेशन जो है 1 की जगह पे 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। उसके अलावा जो स्माइली की जगह पे कोई और पिक्चर हो सकता है, ठीक है, स्कूल का बैग दे सकता है, पेन बुक का पिक दे सकता है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ पिक्टोग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन। As like here in this question you can see this is the data of the number of students studying in each of 5 classes of a secondary school which is shown. So you have to draw a pictograph by representing this all numerical data. So here for class 7, 8, 9 and 10. So these all classes, how many students are reading in each classes, it is given in total. So you have to prepare a pictograph of this given data. So how can you prepare this pictograph is very simple. First you have to write the classes, okay, 6, 7, 8 and 9 and 10. And after writing these all classes you have to prepare a table, and you have to write in another side the number of students. And after writing the number of students you can represent the number of students by smiley or by drawing a figure of student, okay. So the most important thing is taking a scale. I mean one figure is equal to how much you will show, that is the most important thing. So here if you take a scale of 10, this will be very easy because here maximum students is 8, so maximum 8 figure you have to draw, and maximum students is minimum students is 40, so minimum 4 figure you have to draw. So let us take suppose smiley we are drawing, okay. So we will draw in smiley in 6 class 5 smiley we will draw, then in 7 class 6 smiley we will draw, then in 8 class 40 students are there, so 4 smiley we will draw. So here you have to write first that one smiley means 10 student count. तो 1 स्माइली बराबर 10 स्टूडेंट काउंट अगर होता है तो उस हिसाब से 9 क्लास में 8 स्टूडेंट्स हो जाएगा, 10 क्लास में आई मीन 9 क्लास में 8 फिगर बनाने होंगे, 10 क्लास में 7 फिगर बनाने होंगे। तो जैसे ये डेटा दिया हुआ है इस तरह से आप लोग खुद से एक पिक्टोग्राफ बनाओगे इस डेटा का और हमें बताओगे, ठीक है, क्लास वर्क में ही। इसी तरह से और एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ कार्स ऑफ ए पर्टिकुलर मॉडल was produced in a year 2000, 2001, 2 and 3. So according to that you have to draw a pictographs. So here 20,000, 30,000, 40,000 and 50,000 car have
manufactured. So what you have to do is here you have to take scale of 10,000. So एक कार ड्रॉ करके आपको उसका स्केल जो दिखाना है वो 10,000 शो करना है। तो इस तरह से अगर एक का 10,000 शो करते हो तो फर्स्ट फिगर आप जो बनाओगे फर्स्ट 2000 ईयर में जो प्रोड्यूस हुआ है, एक साइड तो आप ईयर्स लिखोगे, अनदर साइड लिखोगे कार्स प्रोड्यूस्ड। ओके, सो जिस साइड में कार प्रोड्यूस लिखोगे वहाँ पे पिक्चर में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो यहाँ पे अगर आप 10,000 बराबर वन कार का फिगर दिखाते हो तो 2000 ईयर में आपको 2 ड्राइंग बनाना है, फिर 2001 में 3 बनाना है, 2002 में 4 बनाना है और 2003 में 5 बनाना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हो। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, यहाँ पे आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास द फॉलोइंग नंबर पासिस इन डिफरेंट सब्जेक्ट, सो ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ ऑफ दिस डेटा। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 मार्क्स में से ये मार्क्स आए हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को, तो सब्जेक्ट दिया हुआ है और मार्क्स दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको एक पिक्टोग्राफ्स बनाना है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें स्केल लेना पड़ेगा। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शो वन फिगर विल रिप्रेजेंट 10 मार्क्स। तो अगर एक फिगर ड्रॉ करने से 10 मार्क्स रिप्रेजेंट करता है तो 80 के लिए हमें कितना ड्रॉ करना पड़ेगा? 8 फिगर। वेरी गुड। तो इसी तरह से 70 मार्क्स के लिए 7 फिगर ड्रॉ करेंगे, 90 मार्क्स के लिए 9 फिगर ड्रॉ करेंगे, 60 मार्क्स के लिए 6 फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे भी आप स्माइली या तो इस तरह से कुछ दे के इंडिकेट कर सकते हो स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड SST IVS जो भी है, और एक तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे आप पिक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको 8 पिक्चर बनाने हैं, नेक्स्ट वाला में जो इंग्लिश है उसमें 7 बनाने हैं, मैथ में 90 और SST में 6 ड्राइंग बनाना है, मैथ में 9 और इंग्लिश में 7। तो इस तरह से ड्राइंग्स बना के हम लोग पिक्टोग्राफ्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइकवाइज सेम वी विल check for the next question also. Draw a pictograph from the given table in which the number of students studying in different classes of a primary school is given. तो एक स्कूल के अलग अलग क्लास में कितने स्टूडेंट्स जो है पढ़ते हैं उसका डेटा दिया हुआ है। तो पहले तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ इसको बनाओगे, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लोगे। क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ और ये इस तरह का क्वेश्चन हमने अपना प्रीवियस क्लासेस में भी काफ़ी सारा किया है और अभी मैंने समझाया भी है। तो आप इसको बना सकते हो, पिक्टोग्राफ्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक क्लास दिखाया गया है, तो एक तरफ क्लास लिखेंगे 1 2 3 4 5 तक, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे दिखाया गया है 80 70 60 50 40, उसमें हम लोग पिक्टोग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी स्केल आप 10 का लोगे, तो 10 का लोगे तो बहुत ईजी होगा क्योंकि 10 का ये में ही है सारे। तो फर्स्ट में क्लास 1 में हम लोग को कितना फिगर बनाना है? 8, फिर क्लास 2 में 7, क्लास 3 में 6 ड्राइंग बनाना है, 4 में 5 और 5 में 4 बनाना है। तो इस तरह से ड्राइंग बना के हम लोग हर क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन जस्ट उसके ऑपोजिट भी कभी कभी पूछता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रीड द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका आंसर करना है और यहाँ पे पिक्टोग्राफ्स दिया हुआ है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। वहाँ पे पिक्टोग्राफ आपको बनाना था, यहाँ पे पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर। तो सबसे पहले हम लोग ऑरेंज चेक करेंगे। ऑरेंज हमारे यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 ऑरेंज है। तो वेरी इजीली हम लोग यहाँ पे 5 ऑरेंज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि एक ऑरेंज और एक फ्रूट बराबर कितना है। अगर यहाँ पे रखता कि 1 फ्रूट्स मीन्स 10 काउंट या 1 फ्रूट्स मीन्स 2 काउंट, तो जितना रहता उतना से हम लोग मल्टीप्लाई करते जितना काउंट रहता। ठीक है, तो वेरी सिंपली आप इसको जो है काउंट करके लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि विच काइंड ऑफ फ्रूट इज़ मैक्सिमम इन नंबर। तो आप देख सकते हो जो पेयर्स है वो मैक्सिमम नंबर में है
और उसके बाद पूछ रहा है कि विच फ्रूट इज़ द मिनिमम, तो कम जो है वो स्ट्रॉबेरीज है। और उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो आपको सारे फ्रूट्स को काउंट करके चेक करना है हाउ मच टोटल फ्रूट्स आर देयर, शो देन यू विल टेल हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स आर देयर। तो इस तरह का क्वेश्चन जब क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, when the questions will be, I mean pictographs will be given and you have to answer accordingly, then you can answer like this. That's all for today. Your homework is chapter number 17, page number 168 to 169, question number, that means example number 1 and example number 2. Thank you. Take care. Bye bye.